ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। लेकर आए खास सेगमेंट मार्केट के महारथी और बाजार में हफ्ते की बेहद शानदार शुरुआत हुई है। अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर निफ्टी ने लगाई है डबल सेंचुरी और निफ्टी बैंक में 800 अंकों का शानदार उछाल इस वक्त देखने को मिल रहा है और हम इस वक्त 51,400 के आंकड़े को भी निफ्टी बैंक ने पार कर लिया है। देखिए, भारतीय इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर मैक्रोज अच्छे हो रहे हैं, एफआईज लौट रहे हैं, ये कुछ अच्छे ट्रिगर बन रहे हैं बाजारों के लिए। लेकिन यहाँ से आगे की चाल कैसी होगी, क्या ये तेजी बाजार बरकरार रख पाएगा या फिर कोई चिंताएं भी हैं, इसके बारे में जरा चर्चा करेंगे और आपके लिए बेहतरीन सेक्टर्स और स्टॉक्स समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट, ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा। मिहिर सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। गुड मॉर्निंग। सबसे पहला सवाल आपके लिए यही होगा सर, क्या आपको लगता है कि जो कॉन्फिडेंस हमने लूज कर दिया था बाजार में वो अब रीस्टोर हो गया है? और एक चीज और बताइए कि कहीं ना कहीं चर्चाएं हो रही हैं कि 2 अप्रैल से डोनाल्ड ट्रंप जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाले हैं एक चिंता का सबब बन सकती है। आप उसको कितने बड़े थ्रेट के तौर पर देख रहे हैं और बाजार पर अब आपका व्यू क्या है? नमस्कार। ऑलवेज अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, पहले तो आपने बात कॉन्फिडेंस की गई। कॉन्फिडेंस मेरे ख्याल से प्राइस से नहीं आना चाहिए, कॉन्फिडेंस फंडामेंटल से आना चाहिए। और अगर हम फंडामेंटल्स की बात करें तो मैं कहूंगा कि एक शिफ्ट हुआ है पिछले कई हफ्तों में। हमने देखा था कि जो मेन रीजन बाजार के गिरने का था वो एक कॉम्बिनेशन ऑफ लोकल और ग्लोबल फैक्टर्स था। एक तो गवर्नमेंट जो थी उसने पहले 2 क्वार्टर्स में, जो जून 2024 और सितंबर 2024 वाले जो क्वार्टर्स गए, उसमें जो स्पेंडिंग थी काफी जोर से कम की थी। पार्टली फिजिकल डेफिसिट की वजह से था, बट मोर इम्पोर्टेंट रीजन जो था वो था कि इलेक्शन के टाइम पे टिपिकली डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है। तो ये एक काफी जोर से आई थिंक ब्रेक लगी इकोनॉमी को। सेकंड इज जो यूएस में डेवलपमेंट्स हुए, खास करके सितंबर के बाद डॉलर की जो स्ट्रेंथनिंग हुई, और उसके रीजंस तो बहुत अलग अलग है, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि डॉलर जो था फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट 10% अप्रिशिएट हुआ ग्लोबल करेंसीज के अगेंस्ट में। और उसकी वजह से यूएस मार्केट्स, इक्विटी और बॉन्ड मार्केट्स एक मैग्नेट बन गई ग्लोबल फंड फ्लो के लिए। हमने देखा कि न सिर्फ इंडिया लेकिन बाकी सब बाजारों से भी पैसा निकल के यूएस की ओर बढ़ा सितंबर से लेके जनवरी तक। तो मेरे ख्याल से एक हमारा खुद का स्लो डाउन गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से, यूएस डॉलर की स्ट्रेंथ जो पैसा यूएस में लेके गई, और तीसरा मेन रीजन था कि आरबीआई ने जो लिक्विडिटी और इंटरेस्ट रेट्स काफी टाइट रखे थे। वो 3 मेन रीजन में कहूंगा बाजार के गिरने के थे। अब ये सारे रीजंस नॉर्मलाइज हो रहे हैं। डॉलर आप देखेंगे, रुपी और डॉलर अगेंस्ट अदर करेंसीज ऑल्सो अब वीकन होना शुरू हुई है पिछले 1 महीने से। आरबीआई का रवैया भी अभी चेंज हुआ है, लिक्विडिटी दे रहे हैं, भरपूर रेट कट भी किया है, हम और रेट कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने भी अच्छी तरह से स्पेंडिंग शुरू कर दी है, और अगले साल की जो बजट स्पेंडिंग है कैपिटल एक्सपेंडिचर में खास करके, वो अच्छी तरह से दिख रही है। हमें बजट में अच्छे अच्छे नंबर दिए हैं। तो मेरे ख्याल से ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो है वो रिवर्स हो रहे हैं, और बाजार के लिए एक जो नीचे का बेस अच्छा सेट हुआ है, उससे मुझे लगता है अगले महीनों में बाजार को एक फंडामेंटल बेस मिला है, वैल्यूएशंस का भी अच्छा बेस मिला है, क्योंकि अब वैल्यूएशन लोअर हो चुके हैं। अनसर्टेनिटी तो रहेगी, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो चीजें कर रहे हैं वो काफी अनप्रेसिडेंटेड है, पहले नहीं की ऐसी चीजें कर रहे हैं, तो उसकी वजह से नैरेटिव तो रहेगा। बट मेरा बेस केस ये है कि जिस तरह से इंडिया मैनेज कर रहा है, और अभी तक जो मेन अनाउंसमेंट्स किए प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, उसमें इंडिया के बारे में इतनी बुरी तरह से नहीं बोला है। मेरे ख्याल से बैकडोर नेगोशिएशन चल रहे हैं। तो ये सब मैं कहूंगा कि अगर हमारी जो खुद की डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो इस तरह से रिवाइव करती रही, तो मेरे ख्याल से बाजार के लिए एक अच्छा बेस बना है, और थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी ग्लोबल फैक्टर्स के लिए रहेगी, लेकिन बाजार चलते रहेगा। ठीक है मीर सर, आपकी बात तो ठीक है कि बाज़ार थोड़ा चलेगा भी, और जो अनसर्टेनिटी वाले पॉइंट्स से धीरे धीरे करके छट भी रहे हैं। मीर भाई, ये बात बताइए कि चलिए ठीक है, जो भी उतार चढ़ाव होगा, ऐसा बड़ा कट तो वापस नहीं लगेगा ना? उतार चढ़ाव ठीक है, लाजमी है, थोड़ा बहुत होगा। जिस तरह का फॉल हमने रिसेंटली देखा, ऐसा बड़ा फॉल तो नहीं होगा ना? मुझे नहीं लगता है इतना बड़ा फॉल होना चाहिए, अनलेस कोई ग्लोबल सिचुएशन ऐसी बन जाए, एफआईआर का सडनली बहुत ज्यादा सेलिंग आ जाए बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, तो हो सकता है। बट बेस केस तो ये मैं चल के नहीं चलूंगा।
एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है, जैसे मैंने कहा कि जून 2024 और सितंबर 2024 के क्वार्टर्स में गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से काफी जीडीपी को असर हुआ था। उसका मतलब यह है कि अब जो जून 25 और सितंबर 25 का जो समय आ रहा है, क्वार्टर्स के रिजल्ट्स आएंगे, तो उसके लिए एक लो बेस बन गया है। तो आप अगर वो लो बेस पे आप कोई भी आइटम को देखें, क्रेडिट ग्रोथ देखें या कॉर्पोरेट टॉप लाइन देखें, रेवेन्यू ग्रोथ या कॉर्पोरेट बॉटम लाइन ग्रोथ ओवरऑल मार्केट के लिए, तो वो अच्छे दिखेंगे हमें। और ये मोमेंटम अगर चलता रहा तो इवन विदाउट अ लो बेस ऑफ द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स लाइक दिसंबर एंड ऑल, आई थिंक वी शुड बी ऑन ट्रैक। तो अगर हमारा ये एजम्पशन है कि और ये हमारी मेरी तो उम्मीद है कि जीडीपी ग्रोथ 6.5%, 6.5% जो मार्केट और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है वो अचीव हो जाएगी, तो मेरे ख्याल से बाजार इतना गिरना नहीं चाहिए फ्रैंकली। ठीक है, बाजार यहाँ से गिरना नहीं चाहिए। मेहर सर का ये भी कहना है कि बाजार के जो वैल्यूएशंस हैं वो ठीक होने शुरू हो गए हैं। मिहिर सर, एक और पैक है जहां पर वैल्यूएशन का फ्रॉथ काफी ज्यादा था और मतलब सभी को लगा था, जो भी थोड़े बाजार की समझ रखते हैं, कि डिफेंस वाले शेयरों में इर्रेशनल बाइंग हुई थी, काफी ज्यादा करेक्ट भी हुए। फिर से हम देख रहे हैं कि उसी तरह का उत्साह इन शेयरों में लौटता हुआ दिख रहा हो। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन को देखेंगे तो ऐसा नहीं कि अब बड़े वाजिब हों। करीब करीब 40 से लेके 50 के पी पर गार्डन रीच, मेधानी या फिर मझगांव डॉक, ये कोचिन शिपयार्ड, ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं। आपको लगता है कि ये फेयरली वैल्यूड हैं इस वक्त, या फिर वैल्यूएशन और ग्रोथ में अभी भी मिसमैच है? देखिए, डिफेंस में काफी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे आपने कहा पब्लिक सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है, लार्ज कैप भी है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है। तो काफी स्टॉक पिकिंग का स्कोप है। लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो डिफेंस सेक्टर पिछले साल चला था, फॉर एग्जांपल आई थिंक पीक लगभग अगस्त सितंबर में बना था, और वहां से हमने जो करेक्शन देखा वो दो चीजों से था। जैसे मैंने कहा, गवर्नमेंट जो ऑर्डरिंग थी, स्पेंडिंग थी, वो डिसीजन मेकिंग स्लो हो गई थी। तो काफी सारे जो एक्सपेक्टेशन थे कि ये ऑर्डर यहाँ कंपनी को आएगा, ये ऑर्डर यहाँ कंपनी को आएगा, वो नहीं आए, और उसकी वजह से हमने देखा कि सेंटिमेंट खराब हो गया। न सिर्फ डिफेंस, इवन रेलवे में भी वैसे ही हुआ, पावर सेक्टर में भी काफी हद तक हुई हुआ। और हमने देखा कि स्टॉक्स तो जो अगस्त सितंबर में पीक बनाए थे, वहां से 30-40 इवन 50-60% भी गिरे। तो मेरे ख्याल से इतना फ्रॉथ नहीं रहा था बाजार में ऑलरेडी, क्योंकि स्टॉक्स को काफी पनिश भी किया गया था बिकॉज ऑफ द स्लो डाउन एंड बिकॉज ऑफ डिले इन ऑर्डरिंग। बट बाजार आई थिंक ये भी रियलाइज कर रहा है कि शायद थोड़ा ज्यादा हो गया करेक्शन। एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जो ओरिजिनल थीसिस था कि क्या ये सेक्टर लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ सेक्टर बन चुका है, मेरा 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 ख्याल है आंसर अभी भी वही है जो एक साल पहले था, कि हाँ, ये सेक्टर जो है डिफेंस खास करके वो एक मल्टी ईयर ग्रोथ पाथ में है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो सोर्सिंग की जो स्ट्रैटेजी है, जो आत्मनिर्भर बनना है, लोकल सोर्सिंग करनी है, प्लस प्राइवेट सेक्टर के आने से जो इंटरनेशनल मार्केट्स भी हमारे लिए, एक्सपोर्ट मार्केट्स भी ओपन हो चुकी है, वो उसमें कोई थीसिस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये लंबे टाइम का ग्रोथ सेक्टर है, और उसमें स्टॉक पिकिंग की अभी भी काफी गुंजाइश है। वैल्यूएशन थोड़े महंगे रहेंगे मार्केट की एवरेज से, क्योंकि ये सेक्टर भी मार्केट से हायर ग्रोथ सेक्टर है। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। मीर भाई, बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और जल्दी वापस मुलाकात होगी इसी नोट पे। आज हम थैंक यू कर रहे हैं आपको। और आज आप आए शो में तो देखिए 850 पॉइंट बैंक निफ्टी है। ये मेरे को लगता है इस पूरे साल के अंदर अब तक का सबसे बड़ा इंट्राडे गेन जैसा होगा जो इस समय निफ्टी पे दिख रहा है। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके सर, थैंक यू वेरी मच।